हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। तो इस तो पहला वाले लेक्चर च आप डिस्कस किया सी देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वन इज़ आयनिक एंड सैकेंड इज़ कोवलेंट बॉन्ड। तो हुण असीं पहला डिस्कस करन लगे हैं वट डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्ड। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड द सेकेंड नेम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड is formed by the complete transference of one or more electrons from one atom to another so as to complete their octet and acquire stable noble gas configuration। तो की डेफिनेशन है आयनिक बॉन्ड दी, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स from one atom to another so as to complete their octet and to acquire stable noble gas configuration। For example, जिदा असी गल करिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड दे विच जो बॉन्डिंग होंदी है दैट इज़ कॉल्ड योर आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। उन्हें बनती कितना है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। सो 1s2 2s2 2p6 3s1, here 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो हुण इहदे विच की होएगा, अगर सोडियम चाहता है कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए ताकि उसकी कॉन्फिगरेशन नोबल गैस वाली बन जाए, तो उसनों अपना ये वाला इलैक्ट्रॉन लूज़ करना पेगा, ठीक है। और इधर क्लोरीन की चाहता है, अगर उसकी आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो वह इस इलैक्ट्रॉन को असैप्ट कर लेगा। मीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ट्रांसफरेंस होएगी वो एक इलैक्ट्रॉन की होएगी और किदे तो किदे वाल होएगी, फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हुंदा की है, देखो सोडियम का अगर असी लुईस सिंबल बनाइए, वैलेंस शेल दे सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन है, इट विल लूज दिस इलैक्ट्रॉन एंड विल बिकम 1 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इन्हें अपना एक इलैक्ट्रॉन लूज करता, मीन्स अपने चो बाहर कटता। यही जो इलैक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन का लुईस सिंबल की है, इट हैज़ 7 वैलेंस इलैक्ट्रॉन और यही इलैक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और की बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। तो हुण इत्थे कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो रही है इलैक्ट्रॉन की फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, ताकि सोडियम और क्लोरीन दोनों की केड़ी कॉन्फिगरेशन आ जाए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्योंकि असी पढ़िया कि नोबल गैसेज आर एक्सट्रा स्टेबल बिकॉज ऑफ देयर फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशंस, ठीक है। तो जदों हुण की होएगा, ये उपर पॉजिटिव साइन है, ये उपर नैगेटिव साइन है, नाउ दीज ऑपोजिटली चार्ज आयन विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो हम इस टाइम ते आ जो सोडियम और क्लोरीन दे विच जो बॉन्ड बनी है, दिस बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो असी आयनिक बॉन्ड नूं किद्दां डिफाइन कर सकते हैं, the force of attraction which holds together the oppositely charged ions is known as ionic bond or electrovalent
बॉन्ड। ठीक है ना बेटा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन ने जिन्हां ने एक पॉजिटिव ते एक नैगेटिव पॉइंट ਨੂੰ जोड़ के रखा होया है, इन्हां फोर्सिस ਨੂੰ ही ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ बॉन्ड ਕਹਿੰਦੇ ਆ, आयनिक बॉन्ड। ਤਾਂ आयनिक बॉन्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन which hold together the oppositely charged ions in an ionic compound is known as ionic bond। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ कंपाउंड्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ionic compound और your electrovalent compounds। क्लीयर हो गया कि आयनिक बॉन्ड कितना बनती है, बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जो वो कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो जाती है बेटा, एक तो आ जाएगा पॉजिटिव साइन और एक तो आ जाएगा नैगेटिव साइन। तो जो ये पॉजिटिव और नैगेटिव एक दूसरे को अप्रोच करनगे तो उन्होंने विच फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन लगनगियां, जिन्हां दे नाल वो आपस दे विच कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना देंगे। और वो जिहड़ियां फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शंस ऑपोजिटली चार्ज आयंस दे विच लगदियां ने, दे आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और सिंपली इलैक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इदां दे कंपाउंड्स नूं असीं की कहने आ, आयनिक कंपाउंड्स और योर इलैक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, एक टर्म हो आती है इलैक्ट्रोवैलेंसी। इलैक्ट्रोवैलेंसी की होंदी है, द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। जिवें हुण देखो ये सोडियम ने एक इलैक्ट्रॉन लूज किया है और वही एक इलैक्ट्रॉन क्लोरीन ने असैप्ट किया है, तो इट मीनस ये इन्हां दी इलैक्ट्रोवैलेंसी कितनी है बेटा, 1। ठीक है, कैटाइन दी भी इलैक्ट्रोवैलेंसी 1 है और एनायन दी भी इलैक्ट्रोवैलेंसी 1 है, क्योंकि उन्हें एक लूज किया है और उन्हें एक गेन किया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डिफरेंट आयंस। मान लो कि तुहानू आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, नैक्सट एग्जाम्पल कर रहे हैं असी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 70। तो इसकी कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और यदि कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हुण तुसीं ध्यान नाल कॉन्फिगरेशनस नूं देखो, तो मैग्नीशियम नूं अपनी ऑक्टेट पूरी करने लई कितने इलैक्ट्रॉन लूज करने पै रहे ने, 2। देखो आ दोनों इलैक्ट्रॉन इहदे कोल फालतू ने। ठीक है, जे ये दोनों इलैक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यदि ऑक्टेट की है पूरी हो जाएगी 2s2 2p6। सिमिलरली एक क्लोरीन नूं कितने इलैक्ट्रॉन की जरूरत पै रही है, ओनली 1। तो की होएगा, दिस इज द लुईस सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये अपने 2 इलैक्ट्रॉन लूज कर देगा। एज अ रिजल्ट मैग्नीशियम के उपर कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, 2 यूनिट, क्योंकि इन्हें 2 इलैक्ट्रॉन लूज किए हैं। ठीक है, एक क्लोरीन नूं कितना चाहिए, 1 इलैक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन आएंगे और इन्हां दोनों इलैक्ट्रॉन्स नूं असैप्ट करके की बना देंगे, क्लोरीन नैगेटिव। तो 2 क्लोरीन के की बन जाएंगे, नैगेटिव। नाउ दीज 2 विल इंटरैक्ट। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये नाल की हो गया, मैग्नीशियम की भी ऑक्टेट पूरी होगी, क्लोरीन की भी ऑक्टेट पूरी होगी। एज अ रिजल्ट तुहाडे कोल केड़ा कंपाउंड बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड अगेन देयर इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो इस केस के विच मैग्नीशियम की इलैक्ट्रोवैलेंसी कितनी है बेटा, 2 और क्लोरीन की इलैक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द डिफरेंट आयंस। नेक्स्ट देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फैक्टर्स
affecting the formation of ionic or your electrovalent bond. ठीक है, there are mainly three factors which affect the formation of ionic bond. First is ionization energy, second is electron gain enthalpy, and third is lattice enthalpy. These three factors affect the formation of an ionic bond. First factor is ionization energy. ਹੁਣ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ to remove the most loosely bound electron from an atom in gaseous state. Means अगर असी किसी एटम दे विचों इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढ़ना होवे ਤਾਂ जिन्नी एनर्जी सानू चाहिदी है उसनूं असी की कहने आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, तो इट मीनस ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ठीक है, मीनस ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ. ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਲਦੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. मीनस ਲੈਸਰ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, more easily ionic bond will be formed. क्लियर हो गया बेटा ये कॉन्सेप्ट. जिन्नी जल्दी कोई एटम अपने विचों इलैक्ट्रॉन लूज कर देगा, मीनस जिन्नी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी घट होएगी उन्नी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगी. नेक्स्ट इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. तो रिलीज है तो इट मीनस इसका साइन की होएगा, नेगेटिव. ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलैक्ट्रॉन इज एडिड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है, और साडी हमेशा टेंडेंसी की होंदी है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड शुड बी हाई, क्योंकि जिन्नी एटम दे विचों एनर्जी रिलीज होके बाहर निकलूगी ਉਹਦੀ अपनी एनर्जी घटूगी तो मीनस वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, आप क्या है, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी. तो इट मीनस जिन्नी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होएगी उन्नी जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी. सो लार्जर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, more easily ionic bond will be formed. क्लियर बेटे, जिन्नी इहदी अमाउंट ज़्यादा उन्नी जल्दी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो जाएगी. नैक्सट इज़ योर लैटिस एंथैल्पी. हुण लैटिस एंथैल्पी तुहाडे लिए एक नवीं टर्म है. लैटिस एंथैल्पी की होंदी है बेटा, इट इज़ द, पहला तुसीं इहदी डेफिनेशन देखो, इट इज़ द amount of energy released when two oppositely charged ions combine to form 1 mole of any compound.
ठीक है। हुण देखो असी आयनिक बॉन्ड की क्या सी, सोडियम ने पहला इलैक्ट्रॉन लूज किया, मीनस उत्थे सानू उहनूं की देनी पई आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर वही इलैक्ट्रॉन क्लोरीन ने असैप्ट कर लिया तो उत्थे किहड़ी एनर्जी रिलीज़ होगी, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड असी की कहंदे सी कि सोडियम पॉजिटिव ते क्लोरीन नैगेटिव आपस दे विच जुड़नगे, तो जदों वो जुड़ते ने वो जिहड़ी एनर्जी रिलीज़ हुंदी है उहनूं असी की कहने आ लैटिस एंथैल्पी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल U, कैपिटल U। ठीक है। हुण बेटे ये भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की है रिलीज्ड, मीनस ये भी की होएगी नैगेटिव, तो जिन्नी ये ज़्यादा होएगी उन्नी जल्दी साडा कंपाउंड है वो बन जाएगा। सो लार्जर इज द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी more easily compound will be formed। ठीक है, जिन्नी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगी उन्नी जल्दी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक बॉन्ड। आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, electron gain enthalpy should be high and lattice enthalpy should also be high। ठीक है। हुण तुसी एक जनरल एग्जांपल लवो कि मान लो असी कोई कंपाउंड ले रहे हैं A B, कोई भी A-B कंपाउंड बनाना है असी, ठीक है, और असी मान के चल रहे हैं कि केड़ा कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड और योर इलैक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो इलैक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड दे सब तो पहला स्टैप की है कि इन्हां दे विचों एक इलैक्ट्रॉन लूज हो गया। ठीक है, तो इत्थे बेटा साडे कोल आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी क्योंकि यह अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। मान लो कि मैं इत्थे इनू एनर्जी प्रोवाइड की है X, जदों मैं X एनर्जी प्रोवाइड कर दी है तो ही ये अपना इलैक्ट्रॉन लूज करता है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टैप। सैकेंड स्टैप दे विच की हुंदा, जिहड़ा B है वो इस इलैक्ट्रॉन नूं असैप्ट करके की बन रहा है B नैगेटिव। तो इत्थे जो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है तो माइनस होएगा, मान लो इत्थे Y अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, फिर थर्ड स्टैप दे विच की है दिस A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव दे विल कंबाइन टू फॉर्म AB। सो दिस इज योर लैटिस एंथैल्पी, सो डेल्टा U। ठीक है, ये भी की होएगी माइनस दे विच क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मान लो एक ही है Z, या तुम इन्हू कल्ला U भी लिखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो राइट U। हुण देखो बेटे ये AB कंपाउंड ताही बनेगा अगर जिहड़ी साडी होल प्रोसैस है, होल प्रोसैस का मतलब है जिहड़े साडे ये 3 स्टैप्स ने इन्हां दी जिहड़ियां एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ने, देखो मान लो +X की वैल्यू है 50, ठीक है, इत्थे एनर्जी रिलीज़ हुई 30 और इत्थे एनर्जी रिलीज़ हुई 40। तो इन्हां जो तिन्नां नूं आपां सम करांगे, सम अप करांगे तो तुहाडे कोल की बनेगा 50 माइनस 30 माइनस 40 मीनस 50 माइनस 70 माइनस 20। जे तुहाडे कोल इन्हां तिन्नां एनर्जीज का सम नैगेटिव आ रहा है तो ही यह आयनिक बॉन्ड बनेगी। अगर यह सम पॉजिटिव आ गया तो तुहाडी इन्हां दोनों एटम्स दे विच आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकती, क्योंकि असी बार बार कहने असी पहला वाले लैक्चर्स भी पढ़िया है कि एटम्स कदों जुड़ते हैं या क्यों जुड़ते हैं, जदों जुड़न तो बाद उन्हां दी एनर्जी पहला नालों डिक्रीज़ हुंदी है, क्योंकि जिन्नी एनर्जी घटूगी उन्नी ही उन्हां दी स्टेबिलिटी इनक्रीज़ करूगी। घटन का मतलब इट शुड बी नैगेटिव। अगर
ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੌਂਡ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਐਟਮਸ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ then these atoms will never combine with each other। ठीक है बेटा, हुण ये हो गया थोड़ा आयनिक बॉन्ड एंड योर लैटिस एंथैल्पी। हुण जो लैटिस एंथैल्पी भी है बेटा कि जिहड़ी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये भी फर्दर दो फैक्टर्स से डिपेंड करती है। ठीक है, फैक्टर्स विच affect the value of lattice enthalpy, that is your U। the दो factors ने size of ions and second is your charge on ions। देखो lattice enthalpy वाला अपना ही प्रोसेस है। थर्ड वाला पहला फैक्टर की है साइज ऑफ आयंस, मीनस पॉजिटिव ते नैगेटिव आयन का साइज। जिन्ना यह साइज छोटा होगा, ठीक है, उन्नियां इन्हां दे विच फोर्सिस ऑफ इंटरैक्शनस ज़्यादा लगणगियां, उन्नी बॉन्ड लेंथ घट होएगी। मीनस जो ए ते बी दी बॉन्ड लेंथ है अगर छोटी है या ज़्यादा है, अगर तो साइज छोटा है तो लैसर विल बी द बॉन्ड लेंथ, और अगर बॉन्ड लेंथ घट होंदी है बेटे उन्होंने ब्रेक करना उन्ना ही औखा हुंदा है। और अगर असीं इहनूं खिंच के लंबा किया तो असीं इहनूं आसानी नाल तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जिहड़ी ये बॉन्ड लेंथ है वो साइज ऑफ आयंस से डिपेंड करती है। अगर आयंस का साइज छोटा है बॉन्ड लेंथ भी घट होएगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होएगी। So smaller is the size, more will be the value of lattice enthalpy। Smaller is the size of ions, more will be the value of lattice enthalpy। Second है charge। जिन्ना इन्हां ते पॉजिटिव ते नैगेटिव साइन ज़्यादा होगा उन्नियां ही फोर्सिस ऑफ इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होणगियां। ठीक है, इत्थे की है एक पॉजिटिव एक नैगेटिव, इहदी जगह इत्थे अगर 2 पॉजिटिव 2 नैगेटिव हुंदा तां उन्हां दियां फोर्सिस पहला नालों भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जानियां सी। ठीक है, सो मोर is the charge on ions, more will be the value of lattice enthalpy। ठीक है, जिन्ना चार्ज ज़्यादा है उन्नी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होएगी और उन्नी ही बॉन्ड है जो वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होएगी। क्लियर बेटा? सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी। Next, last topic of ionic bond is features of ionic compounds या properties of ionic compounds। So first feature is physical state, second melting and boiling points, third solubility, fourth electrical conductivity, next is non-directional nature। These are the main features of ionic compounds. First is physical state. Physical state means they are found in the solid, liquid or gaseous state. So ionic compounds are solids in nature।
जिन्ने भी आयनिक कंपाउंड्स ने वो सारे सॉलिड फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं बेटा, और सॉलिड्स दे विच भी वो कल्ला कल्ला मॉलीक्यूल नहीं पिया हुंदा। मीनस इदां नहीं हुंदा जे असीं सोडियम क्लोराइड की गल करिए कि एक NaCl का मॉलीक्यूल है, फिर अगला NaCl का मॉलीक्यूल है, फिर अगला NaCl, नो इदां दा अरेंजमेंट नहीं हुंदा। उन्हां दा 3 डायमेंशनल नैटवर्क हुंदा है, जिवें कि क्यूब, तुसीं मैथ्स क्यूब पढ़िया होना, इन्हां दी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हुंदियां ने, ठीक है। हरेक सोडियम पॉजिटिव दे अराउंड, ठीक है, 6 क्लोरीन्स हुंदे ने नैगेटिव, ठीक है, एक इहदे पिछे एक इहदे अगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल व्यू सोचो, 4 फिर एक ऊपर एक नीचे। सिमिलरली हरेक क्लोरीन दे अराउंड भी जो कि है 6 की लगे हुंदे ने सोडियम। Means each ion is surrounded by 6 oppositely charged ion। हरेक सोडियम दे अराउंड 6 क्लोरीन और हरेक क्लोरीन दे अराउंड 6 सोडियम, ठीक है। और इन्हां स्ट्रक्चर्स नूं कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हुण असीं पढ़िया है कि जो आयनिक बॉन्ड है ऑपोजिटली चार्ज आयन्स बनती है, मीनस पॉजिटिव ते नैगेटिव च बनती है। इहदा मतलब इन्हां दे विच फोर्सिस ऑफ इंटरैक्शन की हुंदियां ने स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जे फोर्सिस ऑफ इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग ने बेटा तो इन्हां दा मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होएगा। मीनस इन्हां नूं पिघलाना और इन्हां नूं उस तो बाद उबालना, ठीक है, वो की होएगा, उन्होंने पिघलाने लई या उन्होंने उबालन लई सानू ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पेगी। मीनस दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। हुण देखो सॉल्युबिलिटी दे विच साडे कोल एक फीचर हुंदा लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब है अगर किसी चीज़ के उपर प्लस माइनस साइन है तो असीं उहनूं इहो जी चीज़ दे विच घोलदे पे हैं जिहदे उपर भी प्लस माइनस साइन है तो वो जल्दी घुल जाएगी। लाइक डिजॉल्व्स लाइक इहनूं असीं कहने आ जिवें कि वाटर। देखो वाटर है बेटा जिहड़ा दैट इज़ अ पोलर मॉलीक्यूल। पोलर मीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਡੈਲਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਡੈਲਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। these type of molecules are known as polar molecules, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ पोलर। तो हम असी सोडियम क्लोराइड दे विच भी की कहने हैं सोडियम के उपर पॉजिटिव साइन है तो क्लोरीन के उपर नैगेटिव। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। सो आयनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व ईजीली इन वाटर। ये बहुत जल्दी वाटर दे विच डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये खुद भी पोलर होंगे ने और वाटर भी की होंगे पोलर। नैक्सट इज़ इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इन्हां दे विचों इलैक्ट्रिसिटी पास होंदी है कि नहीं। देखो बेटा जे तां तुसीं आयनिक कंपाउंड की सॉलिड फॉर्म लैंदे हो जिवें फॉर एग्जाम्पल असीं सोडियम क्लोराइड की गल करिए। सोडियम क्लोराइड नमक है, ठीक है। जे हुण तुसीं नमक दे विचों इलैक्ट्रिसिटी नूं पास करोगे दैट विल नॉट पास, ठीक है। बट अगर तुसी सोडियम क्लोराइड नूं वाटर दे विच डिजॉल्व कर लिया मीनस तुसी ओदा सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। किहड़ा सोल्यूशन बना लिया? एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का मतलब होंदा कि तुसी उहनूं वाटर दे विच डिजॉल्व कीता है। जदों ही तुसी सोडियम क्लोराइड नूं पानी च पाने हो वो अपने अपने आयन्स दे विच टुट जाता है। मीनस सोडियम क्लोराइड पानी दे विच जाण तो बाद किवें ब्रेकअप हो जाता है? सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नैगेटिव। हुण उहदे आयन्स बन गए। हुण जदों तुसीं उहदे विच इलैक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जिहड़े वो आयन्स ने वो इलैक्ट्रिसिटी नूं बहुत ईजीली पास होण देणगे, ठीक है। मीनस आयनिक कंपाउंड्स पास इलैक्ट्रिसिटी इन molten state और in aqueous solution। जिहड़े आयनिक कंपाउंड्स पास इलैक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट
और इन एक्वस सोल्यूशन मीनस ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ then they pass electricity very easily, but in solid state they are poor conductors of electricity. solid state ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ electricity pass ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, but ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ molten ਜਾਂ aqueous form ਲਿੱਤੀ ਹੈ then they will conduct electricity. last is non directional nature. all ionic compounds are non directional in nature. ਹੁਣ non directional ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ionic compounds ਦੀ ਜੋ symmetry ਹੈ they exist in the form of crystalline solids. crystalline solid ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 6 ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਹਰੇਕ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ 6 ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ each positive is surrounded by 6 negative and each negative is surrounded by 6 positive ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ionic bond ਦੀ ਫਿਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ so they are non directional in nature ठीक है so these are the properties of ionic compounds or you can say features of ionic compounds. With this ionic bond is completed. Next bond we will discuss in our next lecture, that is your covalent bond. ठीक है so ionic bond ਦਾ second name ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ electrovalent bond और ये कितना बनती है by the complete transference of electrons from one atom to another atom to acquire stable noble gas configuration. Clear? Thank you beta.